आज एक बार फिर देश की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम, गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इस बार रणनीति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जटिल बताई जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खोरासान यानी कि आईएसकेपी को एक साथ लाकर एक नया हाइब्रिड आतंकी मॉड्यूल तैयार किया है, जिसका सीधा निशाना भारत, खासकर जम्मू कश्मीर है। इस साजिश के तहत पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिरा घाटी में लश्कर आईएसकेपी का एक ज्वाइंट हेडक्वार्टर भी स्थापित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आने वाले दिनों में भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में 12 फिदायीन आतंकियों की एक विशेष फौज तैयार की है। इन आतंकियों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिनकी कमान 3 खूंखार आतंकियों के हाथों में सौंपी गई है। पहला ग्रुप आतंकी अब्बू हुरेरा के नेतृत्व में है, दूसरा ग्रुप मोहम्मद उमर उर्फ खरगोश संभाल रहा है और तीसरे ग्रुप की कमान मोहम्मद रिजवान उर्फ अब्बू दुजाना के पास है। हर ग्रुप में 4-4 आतंकी शामिल हैं और ये पूरा मॉड्यूल लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर हुज़ैफा बकरवाल की निगरानी में काम कर रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के बेहद संवेदनशील इलाके तिरहा घाटी से किया जा रहा है। खैबर जिले के पहाड़ी इलाके में बनाए गए इस ज्वाइंट हेडक्वार्टर को आईएसआई ने पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया है। इसकी कमान आतंकी हाफिज जुबैर मुजाहिदीन को सौंपी गई है। जुबैर मुजाहिदीन कोई नया नाम नहीं है, वो पहले लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा रहा है और पाकिस्तानी सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ समन्वय से काम करता रहा है। साल 2019 में उसे लश्कर की एक से इस्लामिक स्टेट खोरासान में कमांडर बनाकर भेजा गया, जहां उसने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दिलवाया। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों की घुसपैठ का पूरा नेटवर्क लंबे समय से शमशेर नाई, रफीक नाई और कासिम लाला जैसे हैंडलरों के जरिए चलाया जा रहा है। ये वही नाम है जो पिछले 2 दशकों से जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का काम करते रहे हैं। अब एक बार फिर इन्हीं के जरिए अफगानी आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजने की योजना पर काम हो रहा है। मौजूदा 12 संसदीय मॉड्यूल में फिलहाल सभी कमांडर पाकिस्तानी हैं, लेकिन नई रणनीति के तहत आईएसआई इस मॉड्यूल को और बड़ा करना चाहती है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 6 महीनों में आईएसआई का लक्ष्य है कि इस हाइब्रिड मॉड्यूल में 45 से 60 अफगानी आतंकियों को जोड़ा जाए। योजना ये है कि हर ग्रुप में 15 से 20 आतंकी हो और इन सभी को जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों के लिए तैयार किया जाए। इसी उद्देश्य से तिरहा घाटी में लश्कर आईएसकेपी का ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया गया है, ताकि अफगानी नागरिक वाले आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराकर इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन ये साजिश यही खत्म नहीं होती। सूत्रों का दावा है कि आईएसआई इस ज्वाइंट मॉड्यूल का इस्तेमाल दोहरे मकसद के लिए कर रही है। एक तरफ इन आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ आईएसकेपी के जरिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के खिलाफ भी ऑपरेशन करवाए जाएंगे। इससे पहले भी आईएसआई बलूचिस्तान में आईएसकेपी की मदद से बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट पर हमले करवा चुकी है। यानी तिरा घाटी में बना ये ज्वाइंट हेडक्वार्टर आईएसआई के लिए एक तीर से 2 शिकार करने का जरिया बन चुका है। यानी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान की रूपरेखा पाकिस्तानी सेना के एक्स कंपर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसान नवाज और पीओके में आईएसआई के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फेक अयूब के लिए तैयार की है। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 8 महीने बाद इस नई रणनीति को न सिर्फ कागजों पर तैयार किया गया, बल्कि इसे जमीन पर उतार दिया गया है। रावलपिंडी से बैठकर लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर हुज़ैफा बकरवाल सैटेलाइट फोन के जरिए इन आतंकियों को सीधे संपर्क में रहेगा और भारत में होने वाले हमलों के लिए अंतिम निर्देश देगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है। पाकिस्तानी सेना पिछले 1 साल में खैबर जिले में पहाड़ी इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों में अब तक 60 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 22 जनवरी को ही एक दिन में 30 आम लोगों की लगभग मौत हो चुकी
की है जिसमें 9 बच्चे थे। पाकिस्तान दावा करता है कि आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसी इलाके में आईएसआई लश्कर और इस्लामिक स्टेट का ज्वाइंट हेडक्वार्टर खड़ा कर दिया गया है। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने 2 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, उस पाकिस्तान पर कैसे भरोसा किया जाए जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर आम नागरिकों को मारा जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे आतंकियों को एकजुट कर रहा है। और दूसरा, आखिर अब कब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक को एक प्रॉक्सी वार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा। तिरा घाटी में बना ये ज्वाइंट आतंकी हेडक्वार्टर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।